तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाय मोहित सर। जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और आज मैं आपको कराने वाला हूँ वैदिक मैथ कैलकुलेशंस के कुछ सूत्र वगैरह के बारे में बताऊँगा और आपकी कैलकुलेशन को और भी फास्ट बनाऊँगा। इस कैलकुलेशन को आपको इतने से अच्छे से करना होगा कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए सोचना ना पड़े, ठीक है। और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए वैदिक मैथ कैलकुलेशन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं और आपके मैथ को और भी अच्छा बनाएंगे, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको रेगुलरली क्लास लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, नरसों नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं चलता है। आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, जब आपका मैथ अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है तो उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। अगर कभी कोई पूछता है आपसे तो क्या बताओगे आप, वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है, किसने इसका फाउंड किया था, किसने इसको डिस्कवर किया था, कैसे है कैसे नहीं है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वैदिक मैथमेटिक्स को करते हैं, ठीक है। देखो व्हाट इज़ वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है। वैदिक मैथमेटिक्स एक कलेक्शन है टेक्निक्स का और सूत्र का, ठीक है। जो वैदिक मैथमेटिक्स है ये क्या है, एक कलेक्शन है टेक्निक्स एंड सूत्र का। किसका, टेक्निक्स का एंड सूत्र का। टेक्निक्स जैसे लॉजिक्स, ट्रिक्स, फॉर्मूलाज वगैरह। अच्छा अब ये देखो जो मैथ है ये क्या है, ये डिपेंड रहता है सूत्रों पर। इसके तो सूत्र तो होते हैं 16 और इसके सब सूत्र जो होते हैं वो होते हैं कितने, 13। ये जो सूत्र है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा वैदिक मैथमेटिक्स इन पर ही डिपेंड है। ये जो सूत्र 16 और सब सूत्र 13, इन ही सूत्र और सब सूत्र पे पूरा का पूरा वैदिक मैथ डिपेंड है, ठीक है। अब ये जो कलेक्शन है हमारा टेक्निक्स और सूत्र का, ये क्या करता है, ये हमारे मैथमेटिक्स को, अर्थमेटिक को और भी इजी और भी सरल, बहुत ही फास्टर, अच्छे से बनाता है, इजी, ठीक है। अच्छा वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है और इसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। देखो वैदिक मैथमेटिक्स एक सिस्टम है मैथमेटिक्स का। क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो एक सिस्टम है मैथमेटिक्स का जो किसने डिस्कवर किया था। ये डिस्कवर किया गया था जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीरथ जी ने, ठीक है। अब देखो ये इनने इसको डिस्कवर किया था, इसको रीडिस्कवर किया गया था क्योंकि ये हमारे पुराणों वगैरह में पहले ही से थे। जो कि ब्रिटिश वगैरह का हमला हुआ, मुगलों का हमला हुआ, इसकी वजह से हमारे सूत्रों का कुछ चोरी हो गई, किसी में आग लगा दी गई, कोई कहीं चले गई, इसकी वजह से। तो फिर जो हमारे जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीरथ जी थे उन्होंने इन सूत्रों की खोज की, दोबारा से सूत्रों को इकट्ठा किया और इन सूत्रों को एक किताब में लिखकर वो पब्लिश की। वो किताब क्या थी, अच्छा इनने किताबों को पब्लिश की, ठीक है। और इनने जो उसके बारे में अध्ययन किया था, ढूंढे थे वो सूत्र वगैरह, वो कहाँ से किए थे, वो बिटवीन यानी बीच में किए गए थे 1911 से लेकर 1918 AD के बीच में, ठीक है। इनके बीच में इनने अध्ययन किया, सूत्रों को ढूंढा, सबको इकट्ठा किया, उनका एक्सप्लेनेशन दिया, जब जाकर एक किताब बनाई जो कि इनकी पब्लिश की गई थी, वैदिक मैथमेटिक्स की पब्लिश की गई थी, किससे, तीरथ जी महाराज बुक। तीरथ जी महाराज नाम से बुक को पब्लिश किया गया था जिसमें सारे के सारे वैदिक मैथमेटिक्स के सारे सूत्र थे, फॉर्मूले हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, इजी वे है, सब कुछ इसी में आता है। अति वैदिक मैथ कैलकुलेशन को इसलिए भी किया जाता है कि ये आपकी क्वेश्चंस करने की टेक्निक को और भी अच्छे से बताता है, क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करता है, 10 से 15 मिनट ले और जल्दी अपनी कैलकुलेशन करने से पहले कैलकुलेशन करता है। एक कैलकुलेशन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको मैथ में क्वेश्चन करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि ये हमने किया नहीं था या ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन को करने के लिए उसको समझना ज़रूरी है, फिर उस क्वेश्चन को उसके बेसिक के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि वो बेसिक आपको आता है या नहीं आता है।
क्योंकि अब तक आपको बेसिक नहीं आएगा आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, है ना। क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक क्लियर करना होगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ आप ये क्लासेस को रोज लेते हो तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप मैथ और भी अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। ये तो है हमारा ओवरव्यू कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है। वैदिक मैथमेटिक्स एक कलेक्शन होता है टेक्निक्स का, सूत्र का, जिसके अंदर हमारे 16 सूत्र और 13 सब सूत्र रहते हैं, जो कि पूरा का पूरा वैदिक मैथमेटिक्स इनके ऊपर ही डिपेंड रहता है, सूत्र और सब सूत्र के ऊपर, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम मैथ को और भी इजी एंड फास्टर एंड फन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स एक सिस्टम है मैथमेटिक्स का, जो कि डिस्कवर किया गया था इंडियन मैथमेटिक्स के द्वारा, इंडियन मैथमेटिशियंस के द्वारा, जो किया गया था किसके 1911 से लेकर 1918 तक इसका अध्ययन करके जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीरथ जी ने एक किताब बनाई और उसको पब्लिश किया, जिसके अंदर सारे के सारे सूत्र, शब्दसूत्र और इसके एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन, सारी की सारी ट्रिक्स वगैरह बताई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो वैदिक मैथमेटिक्स के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो क्या करता है, बिल्कुल डेफिनेट सॉल्यूशन देता है आपके क्वेश्चन के आंसर का। जो वैदिक मैथ है वो आपके सॉल्यूशन का बिल्कुल डेफिनेट सॉल्यूशन देता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स का, जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा फास्टर वे में कर देता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है। इसकी हेल्प से सम वैदिक मैथ स्कॉलर, कुछ वैदिक मैथ्स के जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि यूजिंग वैदिक मैथ्स ट्रिक्स, आप वैदिक मैथ की ट्रिक्स को यूज़ करके, आप इसकी ट्रिक्स को यूज़ करके, आप इसकी टेक्निक्स को यूज़ करके, आप इसके फॉर्मूले को यूज़ करके, आप इसके सूत्रों को यूज़ करके, इनके लॉजिक्स को यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन को 10 से 15 मिनट टाइम्स फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक्स को यूज़ करके, लॉजिक्स को यूज़ करके, आप सूत्र को यूज़ करके, इसकी टेक्निक्स को यूज़ करके, हाँ, और शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन को 10 से 15 मिनट टाइम फास्ट कर सकते हैं देन यूजुअल मेथड जो आप करते हो उससे, ठीक है। इस मेथड को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक मेथड। इस मेथड को एक स्पेसिफिक मेथड कहा जाता है। स्पेसिफिक मेथड कोई स्पेसिफिक नंबर या फिर स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर ही अप्लाई होती है, लेकिन एक और मेथड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल मेथड। जनरल मेथड जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जनरल मेथड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ये जो स्पेसिफिक मेथड है ना, आप इसको कोई स्पेसिफिक नंबर, या कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर ही यूज कर सकते हो। इसकी स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर ही यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी जनरल मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जनरल मेथड को कभी भी कहीं भी किसी भी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपकी ये जो स्पेसिफिक मेथड है, ये एक स्पेसिफिक मेथड स्पेसिफिक नंबर पर, स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर ही काम आएगी और नहीं। स्पेसिफिक मेथड्स के भी बहुत सारे रूल होते हैं, हम कुछ खास रूल्सों को पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। और ये जो जनरल मेथड है इसको ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी सबसे मेन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसकी वजह से हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिक मेथड एक हमारे टाइम को कम करने के लिए, हमारी टाइमिंग को फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और लॉजिक्स के साथ करने के लिए होती है, ठीक है। यही वैदिक मैथ का जादू है कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल मेथड, बाकी स्पेसिफिक मेथड्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे उन्हीं को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसका चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। ठीक है, देखो डिवीजन शॉर्टकट्स इन वैदिक मैथमेटिक्स, हम डिवीजन का शॉर्टकट्स देखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे होता है। ठीक है, ये देखो ये क्या लिखा है, 1/19 इज आर रैशनल नंबर। ये जो 1/19 है ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के बारे में हमको पता है कि रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। Q नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए होता है क्योंकि यदि 0 से किसी में डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। 0 से किसी में डिवाइड करो, देखो देखो कोई भी नंबर का, एनी नंबर का यदि आप 0 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। यदि एनी नंबर में आप डिवाइड करते हो जो 0 का तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा या फिर नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड ही आएगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। रैशनल नंबर्स ये हो गए। विच फॉर्म्स आर रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये कौन से फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर में। विच फॉर्म्स आर रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये जो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ये होते क्या हैं ये समझाता हूँ। देखो जैसे सपोज कि आपके पास नंबर है कोई 1/3, यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.3 आएगा, 0.3333 आएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप इसको 0.3 लिख सकते हैं ऊपर बार लगा के, ये हो गया इसका एग्जैक्ट नंबर। यदि 1/3 की एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाए, या तो ये एग्जैक्ट होगी और ये भी एग्जैक्ट होगी। मोस्टली लोग लिख देते हैं 0.33, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये होती है अप्रॉक्स वैल्यू, लगभग। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है 0.3 पे बार या फिर 0.3333 इन्फिनिटी। ठीक है, ये होती है इसकी एग्जैक्ट और ये होती है अप्रॉक्स। ठीक है, अब ये जो नंबर होते हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और देखो जैसे 1/5 है, यदि इसका आप डिवाइड करें तो क्या आएगा 0.2, ये तो यहीं पे फिनिश हो गया। ये हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल नंबर और ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये जो हमारा है 1/5 वाली वैल्यू ये हो जाएगी हमारी रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू में बहुत अंतर होता है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू बताना, अप्रॉक्स मतलब अपना अंदाजा बताना, लगभग बताना कि वो कितना है। ठीक है, तो मोस्टली ये जो लोग लिखते हैं 0.33 मतलब ऐसे करके वैल्यूज लिख देते हैं, ये अप्रॉक्स होती हैं। एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए या तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो या आप उस पर बार लगा दीजिए, बार बार आती है तो। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू है 1/90 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है विच फॉर्म्स आर रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग डेसिमल नंबर मतलब बार बार आने वाला। ठीक है, विच फॉर्म्स आर रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड विच रिकर्स इन द सीक्वेंस। ये एक डेसिमल नंबर है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, लेकिन विच रिकर्स इन द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस में आता है जो आफ्टर एवरी 18 डिजिट। हर एक नंबर का एक सीक्वेंस होगा, जैसे आप किसी नंबर को काटते हो 3-4 बार वो आता है, फिर उसके बाद सेम नंबर आने लगता है, ऐसे ही इसके भी एक सीक्वेंस आता है जो कि 18 डिजिट्स बाद ये रिपीट होता है वही सेम नंबर। यदि आप इसका डिवाइड करोगे तो आप कब तक करते जाओगे, बार बार करोगे, कब तक करोगे, आपका थक जाएगा, आप कहोगे मैं नहीं कर रहा हूँ, बेकार हो जाएगा, माइंड खराब हो जाता है कि क्या यार इतने सारे सवाल कौन करेगा, हम नहीं कर रहे हैं, या फिर कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कैलकुलेटर भी एग्जैक्ट सवाल नहीं देता है, आपको डॉट डॉट करके दे देगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत शॉर्ट ट्रिक आती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसमें जो नहीं आता है समझ में, आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी है आपके पास, और इसको समझें अच्छे से। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइक करना है और अपने एक दोस्तों को शेयर करना है जिससे वो भी ये पढ़ सकें।
बाकी इसमें कुछ नहीं है, आप देखना वैदिक मैथमेटिक्स बहुत ही सरल है। आप इसको करेंगे, आप इसका बेसिक पढ़ेंगे, आपको ये आने लगेगा और आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और आसानी से और फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही बढ़िया है और सेकंडों में कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।